हेलो पीपल, व्हाट्सअप। मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3 जून के न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द न्यूज ऑफ लैंडस्लाइड। नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमने कल ही डिस्कस किया था कि व्हाट आर द मेजर रीजंस जो अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीम रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स, ये सब आ रहे हैं, जिसकी वजह से हाल ही में सिक्किम में एक लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। उसके ऊपर फर्दर अपडेट्स आइए जानते हैं। 3 soldiers were killed and 6 were reported missing after a landslide struck an army camp in चातिन करके एक जगह है नदन सिक्किम में। As the flood havoc in northeast India continues, a man died in होजाई district, central Assam में मंडे को, टेकिंग द डेथ टोल टू टोटल 34। कल तक डेथ टोल 38, कल तक डेथ टोल 34 पे था। एक डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट जो रिलीज किया गया, उनका ये कहना है कि 4 पर्सनल वर रेस्क्यूड आफ्टर द लैंडस्लाइड। जो आर्मी कैंप को स्ट्राइक किया, 4 को रेस्क्यू कर लिया गया, रेस्ट ऑफ देम गॉट स्टक एंड डाइड। द बॉडीज ऑफ हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नाइक, मुनीश ठाकुर एंड पोर्टर Abhishek Lakhada were recovered throughout the night. Rescue teams were working round the clock in extremely challenging terrain and adverse weather conditions to locate and rescue the 6 personnel who remain missing. तो रात भर ये चलता रहा, बट मल्टीपल, नॉट जस्ट वन, मल्टीपल लैंडस्लाइड्स देखने को मिली है सिक्किम में। सिक्किम गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया है लैंडस्लाइड्स एट मल्टीपल प्लेसेस विच डिसरप्टेड द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स एंड लेफ्ट टूरिस्ट स्ट्रैंडेड। द स्टेट्स डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अक्षय सचदेवा, उनका ये कहना था कि 1678 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया गया था ऑन अ रिलेटिवली सनी मंडे फ्रॉम नदन सिक्किम, लाचुंग, जहां लोग घूमने गए हुए थे, एंड चुंगतांग टाउन्स वेयर दे वर स्ट्रैंडेड 2 दिन से भी ज्यादा के लिए। कुछ 115 टूरिस्ट अभी भी लाचेन में फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएशन करने की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा असम में भी बहुत सारे अमाउंट में टूरिस्ट एंड सराउंडिंग हिल स्टेट्स में दे कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस लाइट टू हैवी रेनफॉल। वहां भी अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि इमरजेंसी सिचुएशन, वहां से भी इवैक्यूएशन कराया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका ये कहना है कि 5.15 लाख पीपल से भी ज्यादा 22 डिस्ट्रिक्ट्स और करीब करीब 12,000 हेक्टेयर ऑफ क्रॉप लैंड में से को अफेक्ट किया है इन लैंडस्लाइड्स और हैवी रेनफॉल्स ने। उसके अलावा लगभग 2.25 लाख लोग आर लॉस्ड ईदर इन रिलीफ कैंप और रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। अपने अपने घरों को छोड़कर भाग के रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ रहा है इतने सारे लोगों को। The Brahmaputra and some of its tributaries were flowing above the danger level at some places. Lakhimpur, Chachad, Hailakandi and Shribhumi, they were among the worst affected districts. इसके अलावा चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका मंडे को कहना था कि उन्होंने इंस्पेक्ट किया है द फ्लड सिचुएशन इन लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट विच वाज अलेजिडली एग्रेवेटेड बाय द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रन बाय अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट। इसके अलावा फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स की वजह से करीब करीब 11 टूरिस्ट असम में मिसिंग है, 9 इन अरुणाचल प्रदेश, 6 इन मेघालय एंड मिजोरम, 3 सिक्किम और 2 त्रिपुरा एंड 1 नागालैंड से पीपल हैव बीन किल्ड। इसके अलावा बहुत सारे लोग मिसिंग भी है। 9 टूरिस्ट फ्रॉम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल कंटिन्यू टू बी मिसिंग आफ्टर द व्हीकल दे वर ट्रैवलिंग इन फेल अबाउट 1000 फीट इन द स्वोलन टीस्टा रिवर May 29 को। अमंग द मिसिंग इन उड़ीसा बीजेपी महिला मोर्चा लीडर इतिश्री जेना भी हैं। काफी खराब हालत है पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। द एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज फ्लडिंग एंड ब्लीडिंग। देखते हैं अब क्या रेस्क्यू, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे वैसे रेस्क्यू एफर्ट ही कर सकते हैं, इवैक्यूएट कराया जा सकता है लोगों को ताकि फर्दर इस तरीके का डैमेज होने से पहले ही बच जाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है सेंटर विल अलाउ इंपोर्ट ऑफ ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट 15% टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। तो आइए पहले इसका डिटेल में हिस्ट्री जानते हैं, उसके बाद इसको हम इधर आकर ये पढ़ेंगे कि खबर में क्या दिया हुआ है। न्यूज आर्टिकल में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले तो हम इसका समराइज्ड वर्जन जान लेते हैं। व्हाट इज द समरी ऑफ व्हाट द एंटायर न्यूज आर्टिकल इज सेइंग। समरी बेसिकली ये कह रही है कि जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने अनाउंस किया है एक पॉलिसी चेंज। दे हैव अनाउंस्ड अ पॉलिसी चेंज जिसमें दे आर गोइंग टू अलाउ इंपोर्ट ऑफ ईवीज या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
at a reduced customs duty ऑफ सिर्फ और सिर्फ 15%। आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हो किसी दूसरे देश से आती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाती है। बेसिकली जो भी उसका प्राइस होगा उसके ऊपर 15% ऑफ दैट प्राइस एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी के तौर पे पर लगाना पड़ता है या पे करना पड़ता है, जिसके वजह से जो इंपोर्टर्स होते हैं इंडिया में बैठ के जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए वो चीज थोड़ी महंगी पड़ जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको रिड्यूस कर रही है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये जो किया जा रहा है दिस विल सिग्निफिकेंटली लोअर देन द स्टैंडर्ड इंपोर्ट ड्यूटी जो टिपिकली लगाई जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे 60% से लेकर 100% तक की कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती थी, जिसको बहुत 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 सिग्निफिकेंटली लो करके अब सिर्फ 15% ही लगाया जाएगा। आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की, अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट अगर हम इस चीज का जानने का ट्राई करें तो इंडिया बेसिकली हिस्टोरिकली ही हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाता था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स हमारे डोमेस्टिक मार्केट में घुसे। हम हाई इंपोर्ट ड्यूटीज जनरली लगाया करते थे, खास तौर पे कार्स के ऊपर। और क्यों लगाते थे? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट आवर ओन डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, ये स्पेशली दिस यूज टू होल्ड ट्रू फॉर फुली बिल्ट इंपोर्टेड कार्स। पूरी की पूरी बनी बनाई इंपोर्टेड कार्स के ऊपर खास तौर पे बहुत ही हैवी कस्टम्स ड्यूटी लगाई जाती थी, इंक्लूडिंग ईवीज एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये सब हम क्यों करते थे? एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। इन दोनों इनिशिएटिव के तहत हम चाहते थे कि भाई हमारे इंडिया के अंदर ही जो मैन्युफैक्चरर्स कार बनाते हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी कार ज्यादा बिके, ज्यादा खरीदी जाए, उनका ज्यादा फायदा हो, बजाय इसके कि दूसरे कंट्रीज से मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आए और फिर उनका फायदा। ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई। हाउएवर हुआ क्या, लेकिन ये जो हाई ड्यूटीज हैं, हाउएवर दीज हाई ड्यूटीज have also been a barrier फॉर फॉरेन ईवी कंपनीज। तो ये एक तरीके की रुकावट बन गई फॉरेन की जो ईवी कंपनीज थी उनके लिए, और स्पेशली टेस्ला जैसी कंपनीज के लिए, जिनने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है स्पेशली इंडियन मार्केट में। टेस्ला प्रीवियसली उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट भी कर चुका है स्पेसिफिकली इंडियन गवर्नमेंट से कि प्लीज अगर हो सके तो ड्यूटी को रिड्यूस कीजिए बिफोर कमिटिंग टू बिल्डिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे है की डिटेल्स। इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में जो पॉलिसी चेंज की जा रही है उसके की डिटेल्स क्या है, तो की डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी की बात करते हैं। की डिटेल्स ऑफ द पॉलिसी। पहला, कस्टम्स ड्यूटी रेट जो लगाई जा रही है वो अब रिड्यूस करके 15% लगाई जाएगी सारे ईवी के इंपोर्ट्स के ऊपर। अच्छा, इसमें आगे लिखा था कि ऑन कंडीशंस हैव टू बी अप्लाइड ऑन दिस। तो ये जो कंडीशंस अप्लाइड की बात हो रही है ये कौन सी कंडीशन है? द ड्यूटी रिडक्शन अप्लाइज अंडर द कंडीशन दैट जो भी इंपोर्टिंग कंपनी है, मतलब इंडिया में बैठ के जो भी कंपनी इंपोर्ट कर रही है, दे विल कमिट टू सेटिंग अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी।
आप जो भी ईवी के पार्ट्स या जो भी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, यू हैव टू कमिट कि आप डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इस्टेब्लिश करोगे। ये कंडीशन है। पॉलिसी का एम क्या है? एम ऑब्वियसली टू एनकरेज, अभी तक आपको क्लियर हो ही गया होगा, टू एनकरेज ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स, पूरी दुनिया के ईवी मैन्युफैक्चरर्स को टू नॉट जस्ट सेल बट ऑल्सो मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जिससे ऑफ कोर्स हमारा खुद का जीडीपी बढ़ेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। ठीक है, अब पॉइंट आता है व्हाई इज इंडिया डूइंग दिस। भाई ये क्यों पॉलिसी चेंज कर रहे हैं हम? अगर ये वाली बात करें तो इंडिया ये क्यों कर रही है, इसके 3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला रीजन, प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। कंडीशन ये अप्लाई की है कि भैया इंपोर्ट कर रहे हो ठीक है, लेकिन इस कंडीशन पे कि इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोलनी पड़ेगी। तो टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, टू बूस्ट ईवी अडॉप्शन। बेसिकली इससे ईवी को, टारगेट क्या है, ईवी को मोर अफोर्डेबल बनाया जाएगा। ऑब्वियसली जो कि हो जाएगी अगर, जो कि ऑब्वियसली हो जाएगी अगर बेसिकली इसका ड्यूटी ही रिड्यूस की जाती है। तो और तीसरा, कंपीट ग्लोबली। तो इंडिया चाहता है पूरे दुनिया के लेवल पे, दे वांट टू बिकम अ हब फॉर ईवी प्रोडक्शन एंड compete with countries like China, which is currently the leading manufacturer of EV. So these are the entire reasons. फटाफट से just go through this once. I'll maximize the screen for you all. राइट, इसकी अगर हम आगे बात करें, एक लास्ट पॉइंट जो इसका समझना जरूरी है, इज द इम्पैक्ट ऑन मार्केट। इससे इम्पैक्ट क्या होगा ऑन द इंटायर ग्लोबल मार्केट। इम्पैक्ट ऑन मार्केट की अगर हम बात करें तो अगेन 3 पॉइंट्स आते हैं मेजर। पहला इम्पैक्ट ये होगा कि जो टेस्ला एंड अदर ईवी की जायंट्स हैं, उनके लिए दिस माइट ओपन द डोर फॉर देम टू एंटर इंडियन मार्केट। दूसरा, इंडिया के खुद के जो ईवी स्टार्टअप्स हैं, इंडियन ईवी स्टार्टअप्स,
जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक हो गई, एथर हो गई, एनर्जी, दे कुड फेस इंक्रीज्ड कंपटीशन, बट ऑल्सो इसके वजह से एक ग्रोथ भी फेस कर सकते हैं वो। और तीसरा कंज्यूमर्स, अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को एक ब्रॉडर चॉइस मिलेगी, बहुत सारी और चॉइसेस भी मिलेंगी ऑफ ईवीज एंड पोटेंशियली लोअर प्राइस ओवर द ईयर्स। ठीक है, बाकी कंपनीज एंटर करेंगी, कंपटीशन इंक्रीज होगा, पोटेंशियली आने वाले टाइम में उनको लोअर प्राइस में भी या लोअर प्राइस रेंज में भी ईवीज अवेलेबल हो सकती हैं। ओके, चलो, सो दीज वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको डिस्कस करने थे। नेक्स्ट कल हम मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे 4 जून का न्यूज़पेपर और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है, ऑल दोस थिंग्स। विद दैट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन tomorrow. This is Vishishta signing off.